गोली मारा गया, उनको गोली का जवाब गोली से दिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादी वहाँ जो पनप रहे ना, सबसे बड़ा आतंकवादी हमारे देश में रह रहे हैं, और खास करके यहाँ लोहरदगा के बारे में बता रहे हैं, यहाँ भी आतंकवादी है। पाकिस्तान को नक्शा से साफ कर देना है, पाकिस्तान को नक्शा से साफ कर देना है। ये अटैक हो रहा है, ये जो भी पाकिस्तान का ये सोची समझी साजिश है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी अटैक के बाद पूरे देश में आप देख सकते हैं कितने ज्यादा आक्रोश लोगों में है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया है और लगातार 1989 के बाद जम्मू कश्मीर में जो है आतंकी अटैक लगातार होते आए हैं। यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जानने का प्रयास करेंगे ये आतंकी घटना रुकेगी तो आखिर कब रुकेगी, कैसे रुकेगी। सर क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम देवाशीष का नाम हुआ। तो लगातार 1989 के बाद जम्मू कश्मीर में जो है हिंदू सुरक्षित नहीं है, लगातार अटैक्स होते हैं, कभी सिविलियन पे ऊपर कभी सेना के ऊपर, तो ये घटना रुकेगी कैसे? भारत सरकार को किस तरह से निर्णय लेने की जरूरत है? जो स्थिति है पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर देना चाहिए, उसका नाम ही मिटा देना चाहिए, नस्तानाबूद कर देना चाहिए। क्या कहेंगे सर? ये पहलगाम पे हमला नहीं है, पर देश में हमला है और पूरा देश एकजुट है और देश को इजराइल की तरह पाकिस्तान पे हमला कर रही है। पीओके को अपने हाथ में लेना चाहिए और उसको नेस्तनाबूद करना चाहिए। लगातार आतंकी अटैक्स होते आ रहे हैं, इस बात तो हद हो गई कि धर्म पूछकर ना ही जाति पूछा गया, ना ही किसी राज्य के रहने वाले, ना ही भाषा पूछा गया, केवल धर्म पूछकर जो है अटैक किया गया है। पाकिस्तान इस बार जो गलती किया वो उसने अंतिम गलती की है। एक सर्जिकल स्ट्राइक और होने जा रहा है, आप देखिएगा इसका बदला हिंदुस्तान जरूर लेगी और इस बात पे पूरा मुल्क पूरे मोदी जी के साथ में है। भारत माता की जय। क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है जिहादी अटैक्स बढ़ जा रहे हैं, पूरी तरह से जो है इस्लामिक जिहादी जो है वहां पर धर्म पूछ के नरसंहार किया जा रहा है। लगातार 1989 के बाद भारत के जम्मू कश्मीर में हिंदू सेफ नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल में भी हिंदुओं को जो है प्लान करना पड़ा है। आगे क्या लग रही है, अगर भारत सरकार कड़ा एक्शन नहीं लेती है तो क्या पश्चिम बंगाल के साथ साथ जम्मू कश्मीर से फिर से एक बार भागना पड़ेगा हिंदुओं को? तो भागने की जरूरत नहीं है, सरकार अपना कड़ा एक्शन लेगी और उन्हें कूट कूट कर मारेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादी वहाँ जो पनप रहे ना, सबसे बड़ा आतंकवादी हमारे देश में रह रहे हैं, और खास करके यहाँ लोहरदगा के बारे में बता रहे हैं, यहाँ भी आतंकवादी है। आए दिन अब जानते हो कि पकड़ाते हैं आतंकवादी लोहरदगा से, लेकिन जो आतंकवादी पकड़ाते हैं ना, उन्हें संरक्षण देने वाले यही लोग हैं जो आतंकवादी को संरक्षण दे रहे हैं। भैया आतंकवादी तो वो भी हुए ना, तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को कूट के मारना होगा जो उन लोगों को संरक्षण देते हैं। तो ISI और भी जो आतंकवादी संगठन है सब निकलते हैं हमारे भारत से, लोहरदगा जिला से, ये तो छोटा जिला से निकल रहे हैं। क्या कहने का तात्पर्य है कि जो पूरा संगठन जो है, जो आतंकी संगठन है पूरे देश में जो है पनप रही है? हाँ, वो पनप रही है। अब पनपने देने वाली यही लोग है। लोग कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। जब आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो उन्हें जांच करे क्यों मारा जाता है, उससे पूछा क्यों जाता है कि तुम हिंदू हो तो मारा जाता है, अन्य धर्म होता है छोड़ दिया जाता है। यहाँ कुल मिलाकर साफ बात निकलता है आतंकवाद का धर्म है, और यही के लोग भी जो है पनप रहे हैं, पनपने दे रहे हैं। सबसे पहले उन्हें कूटना होगा। लगातार भारत में जो है मोदी जी की सरकार है पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। धारा 370 हटाने के बाद भी ये जो है नहीं रुक रहा है। नोटबंदी के बाद भी जिस तरह से मोदी जी बोलते थे कि अब टेररिस्ट अटैक कम होंगे, पर लगातार अटैक्स होते जा रहे हैं। तो कैसा एक्शन लेने की जरूरत है भारत सरकार को? नहीं, अटैक तो देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार से भी अटैक तो कम पर हो गई है, और बाकी बात है पुलवामा अटैक जो हुआ घर में घुस के जो मारे थे, वो घर में घुस के मारने की जरूरत है। और वो मोदी योगी को बोलने की जरूरत नहीं, वो कार्य अपना करेंगे। कुछ दिनों में के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या कहेंगे भैया आप? बहुत विभत्स घटना है और इसका जितना भी निंदा किया जाए एकदम कम है। और जो आतंकवादी इसमें शामिल हैं उन लोग को बीच चौराहे पे जिंदा जला के मारना चाहिए और कूड़ा के साथ जलाना चाहिए। जो भी आतंकी मारे गए हैं, क्या आप लोग भी चाहते हैं उनका बॉडी को नहीं जलाया जाए, ना ही दफन किया जाए? नहीं, दफन नहीं किया जाए, उन लोग का कूड़ा में जलाया जाए बॉडी को। एकदम कूड़ा जहाँ जलता है वहाँ पे उन लोग का बॉडी जलाया जाए। पुलवामा अटैक के बाद जिस प्रकार से भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, क्या लग रहा है कि इस बार भी जो है बढ़ चढ़ के जो है सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ युद्ध की भी स्थिति ऐसी बननी जैसी है? क्या नहीं, बहुत जरूरी है अभी सर्जिकल स्ट्राइक फिर से दोहराने की, क्योंकि देख लीजिए कि जितने भी वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुए हैं वहाँ पर धर्म देख के मारा गया है। और जहाँ तक देखा गया जाए तो यहाँ वक्फ बिल का जो बिल पास हुआ है, जैसे अभी आए दिन कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है, ये सब षड्यंत्र के रचा हुआ जो ये जो अभी आतंकी हमला हुआ है, हिंदू को टारगेट करके मारा गया है, उसमें कहीं ना कहीं वक्फ जो बोर्ड है उसका भी इसमें बात बोर्ड जो संशोधन आया है उसके लेकर के भी इस तरह से घटना डराया जा रहा है, हिंदू लोग को डराया जा रहा है ताकि इसमें सरकार
का सपोर्ट ना कर सके, लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ है। वो आगे अभी जो कदम उठाएंगे वो जल्द ही जल्द उठाएंगे। सर, लगातार मोदी जी की 2014 से सरकार है, उसके बाद भी जो है धारा 370 हटने के बाद, नोटबंदी के बाद भी जो आतंकी अटैक नहीं रुक रहे हैं। आतंकी, मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कि जिन्होंने इस तरह से निर्भय हत्या की है उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे। हिंदुस्तान के सारे हिंदू, चाहे वो किसी भी कौम धर्म के हो, हम लोग साथ हैं, कदम से कदम मिला के चलने के। और मैं अपील करता हूं, अगर चाहे जिन्होंने हत्या किया है उनको दुगने उनका बदला लिया जाए और उनका बदला खून ही लिया जाए, तभी जाके यहाँ हम लोग को अमन चैन मिल पाएगा। भारत में क्या यह सुनियोजित आतंकियों की चाल होती है अशांति फैलाने की, कि क्या अब जम्मू कश्मीर में जो पहले जो वहां पर हिंदू थे, कश्मीरी पंडित, इनको तो खदेड़ा गया, पर अब जो टूरिस्ट है जो जा रहे हैं उन्हें भी खदेड़ा जा रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसे किसकी नाकामी देखते हैं आप लोग? ये पाकिस्तान का सोची समझी साजिश है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पाकिस्तान से लोग भी आते हैं, लेकिन हम लोग उसको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन उन लोगों को टारगेट रखता है, उन लोग को मतलब सिखाया ही जाता है किस तरह से आतंक फैलाना है। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि जिन लोगों ने, जिनके द्वारा इस तरह से निर्भय हत्या किया गया, गोली मारा गया, उनको गोली का जवाब गोली से दिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। हम लोग पूरे हिंदुस्तान के हिंदू एक साथ हैं। मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ मोदी जी से कि आप इनका एक नोटिफिकेशन जारी करें और उनको इस तरह से, इससे पहले भी पुलवामा में जो बदला लिया गया था उसी तरह से इनका भी बदला लिया जाए। मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ। क्या कहेंगे आप? इसके लिए हम यही कहेंगे कि ये अटैक हो रहा है, ये जो भी पाकिस्तान का ये सोची समझी साजिश है, इसको जो जल्द से जल्द रोकथाम करें। इसके लिए हम लोग जो भी जन से ये है, मोदी जी के साथ है हम लोग। आगे जो भी योगी जी का एक नारा था कि भारत में बटेंगे तो कटेंगे, पर जम्मू कश्मीर में शायद उसी तरह से देखा गया है कि ना जाति पूछी गई, ना ही भाषा पूछा गया, ना ही ये पूछा गया कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। केवल हिंदू पूछा गया, जो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो जो नहीं बता रहे हैं तो उनके पैंट तक को उतरवा करके चेक किया गया, उसके बाद सीने में गोली मारी गई। तो क्या लग रहा है कि जो आतंकी है ये पूरी जिहादी हो चुके हैं? पूरी मन में जो है इन लोगों की जो मंशा ही है कि हिंदू को पूरी तरह से खदेड़ के भगा देना है। देखिए, सही कहा जाए तो मानना चाहिए। अब हम लोग सभी को, पूरा देशवासी मान रहे हैं कि जिहादी का भी एक धर्म होता है। इसलिए माना जा रहा है कि आज अगर योगी जी बोल रहे हैं, आज धर्म पूछ करके केवल कलमा पढ़ाया जा रहा है, कलमा नहीं जानने से उनकी हत्या कर दी जा रही है। तो निश्चित रूप से जाति नहीं पूछा जा रहा है कि आप किस जाति को हो, किस को नहीं पूछा जा रहा है। तो कहीं न कहीं हिंदू को टारगेट बना के हिंदू को यहाँ से कश्मीर में जाने के, जब कश्मीर में अपना जा रहे हैं तो उनको निर्मम हत्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम मोदी जी से कहना चाहेंगे कि आप निश्चित रूप से इसमें गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान को ईंट के जवाब पत्थर से मिलनी चाहिए और आतंकवाद को चुन कर इसका जवाब देनी चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा जितेंद्र महतो, किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। इन सब घटनाओं को देख के तो लग रहा है कि पहले तो उनका मानसिकता था, अब एकदम कट्टरवादी मानसिकता दिख रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कट्टरवादी मानसिकता नहीं रहता तो फिर उतने लोगों के बीच में कपड़ा उतार कर पहले चेक करना फिर गोली मारना, ये तो बिल्कुल मतलब एकदम कुकृत्य है। इससे नीची और ओछी हरकत और हमको नहीं लगता है कि को किया जा सकता है। ये बहुत दुर्दांत घटना है, बहुत खराब घटना है। को जो है टूरिस्ट पैलेस बनाया गया था, क्या कहीं न कहीं इसमें देखा जाए कि जम्मू कश्मीर का पुलिस हो या तो फिर भारत सरकार की जो एक खुफिया एजेंसी है, क्या इनकी लापरवाही भी मानी जाए कि जिस प्रकार से आतंकी वहां बढ़े और लगातार घेर के जो है मार दिया गया? ये तो लगातार कांड हो रही है, एक्चुअल में संख्या के ऊपर दर्शाता है। जिस जिला में आपका आतंकवादी की संख्या ज्यादा है वहां पे इस तरह की लगातार घटना होते रहती है। जिस तरह से मुर्शिदाबाद में भी लोगों को, हिंदुओं को पलायन करने पे लोग मजबूर कर रहे हैं, आज वहीं के लोग आज भी विशेष समुदाय जिसे बोला जाता है, वैसे लोग कभी भी एक बार आवाज नहीं उठा रहे, अपने जो आका है उन लोगों के प्रति कभी आवाज नहीं उठा रहे कि ये गलत कर रहा है। यह प्रधानमंत्री के निवेदन करें कि ये गलत हो रहा है, इस पे कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन वही मुस्लिम वक्फ बोर्ड खाली पास करने का नतीजा जहाँ पे आता है, वहां पे क्या करता है कि अभी एक रैली और बड़ा रैली को संबोधित करने चल जाता है, जो पूरा गैर कानूनी, पूरा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन लोगों को समझाना, बताना, कहाना, मतलब गलत तरीके से कुछ भी कर दो, अब भारत सरकार चुप्पी साधे हुए रहे, ये अब नहीं चलना चाहिए। डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। हमारा विचार है डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। और पुलवामा अटैक के बाद जो बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, क्या आप लोग चाहते हैं कि उससे ये बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक का घटना उन लोग का मानसिकता को बढ़ाता है, मनोबल को बढ़ाता है। तो अगर इस तरह का घटना को हम
या भारत सरकार अगर मजबूती से कड़ा एक्शन नहीं लेती है तो आने वाला समय में हो सकता है आतंकवादी और बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दे। तो भारत सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एकदम कठोर कार्रवाई करे, और इतना कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि एक बार मन में ये सब चीज लाने के लिए वो लोग सोचे। और जब तक इस तरह का घटना, बड़ा घटना, उरी घटना के बाद एक बार पाकिस्तान या जो भी आतंकवादी संगठन थे एक बार कांप गया था, जैसा घटना वहां उरी घटना हुआ था। तो उस तरह का उरी के जैसा एक सर्जिकल स्ट्राइकर एकदम अत्यंत आवश्यकता है। और ये जो घटना है अभी हम लोग को लगता है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाला है, तो एक तरह का वहां पर डर का माहौल क्रिएट करने के लिए इस तरह का घटना किया है। तो सरकार को इस घटना के बाद विशेष रूप से उस क्षेत्र, पूरे कश्मीर में, चूंकि कश्मीर का वातावरण उसी तरह का है, तो एक विशेष तरह का ऑपरेशन चला के वहां पर के जो आतंकी हैं या आतंकवादी को समर्थन देने वाले जितने भी लोग हैं, सूचीबद्ध तो होंगे ही, उन पर एकदम कड़ी कार्रवाई करे, जिससे कि इस तरह का घटना दोबारा उस क्षेत्र में नहीं हो। अभी जैसा घटना घटा है, ये कहीं न कहीं अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने का पूरा प्रयास लग रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं विपुल लोहरदगा से हूँ और वर्तमान में भी केंद्रीय महावीर मंडल का लोहरदगा का अध्यक्ष हूँ। पूरे विश्व के नजर में जो है कश्मीर जन्नत है, पर अब ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुओं के लिए जो है कब्रिस्तान बन जा रही है। वहां पर ही धर्म को टारगेट करके जो है कत्ल किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये हमारे पाकिस्तान का, चाहे मुस्लिम भाई लोग का साची समझी योजना बना रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीनगर कश्मीर हिंदू पर्यटक ना जाए ताकि उसको हम कैप्चर कर सके। यही लोग साजिश चल रहा है। इसके लिए जो है भारत सरकार को किस तरह से कदम उठाने की जरूरत है, और हिंदू समाज भारत सरकार के साथ किस तरह से खड़ा है? हिंदू समाज पूरा भारत सरकार के साथ खड़ा है। गलत का गलत अंजाम होना चाहिए। जिस प्रकार पुलवामा घटना हुआ था, घुस के मारा था, वैसे हम चाहते हैं फिर घुस के मारे। मतलब पूरी तरह से जो नस्ता नाबूद कर देना है। पाकिस्तान को नक्शा से साफ कर देना है। पाकिस्तान को नक्शा से साफ कर देना है। आप देख सकते हैं लोगों में किस तरह से आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है विश्व के नक्शा से जो है साफ कर देने की जरूरत है, क्योंकि आतंकियों के जो है पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है, और लगातार जो है कभी सिविलियन को, कभी सेना को, कभी आम नागरिक को जो है टारगेट करके मारा जाता है। और अब तो हद हो गई है कि धर्म पूछ करके लोगों को मारा जा रहा है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।